सोचने वाली बात है ना कि कभी कभी मदद करने का इरादा ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। आज हम जेरोम की एक ऐसी ही मजेदार कहानी को समझेंगे जहां एक साइकिल राइड का सिंपल सा प्लान एक ऐसी तबाही में बदल जाता है कि बस पूछिए मत। हाँ, तो ये कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब एक ऐसा दोस्त जिसके इरादे तो एकदम नेक हैं पर नॉलेज जीरो, और इसी वजह से जो उथल पुथल मचती है वो देखने लायक है। वैसे कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति, बस वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। हमारा नरेटर है, एक आराम का दिन है और वो अपने दोस्त के साथ साइकिल चलाने की तैयारी में है। अपनी चमचमाती हुई मशीन को देखकर काफी खुश भी है। सब बिल्कुल आराम से, एकदम परफेक्ट लग रहा था। तभी एंट्री होती है दोस्त की और वो आके एक इतना मासूम सा सवाल पूछता है। लेकिन किसको पता था कि इस एक सवाल के पीछे इतना बड़ा बवाल छिपा हुआ है। और बस बिना किसी वार्निंग के दोस्त की वो मदद शुरू हो जाती है। नैरेटर तो एकदम हैरान परेशान। उसे ऐसा लगता है जैसे, पता है, जैसे कोई उसके पालतू कुत्ते को ही पीट रहा हो। इतना बुरा फील होता है उसे। एक छोटी सी मामूली सी बात देखते ही देखते एक फुल ब्लोन मैकेनिकल ऑपरेशन में बदल जाती है। और यही है टर्निंग पॉइंट। यहाँ से सारी गड़बड़ शुरू। नैरेटर बेचारा कहता रह जाता है, अरे भाई साइकिल ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसको। लेकिन उसका दोस्त तो इसे एक खतरा मान चुका था, एक ऐसी आफत जिसे फौरन ठीक करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर नैरेटर की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। बेचारा किसी का दिल नहीं दुखा सकता और बस इसी झिझक में, इसी की सामने वाले को बुरा न लग जाए के चक्कर में वो अपने दोस्त को रोकता नहीं। और इसके बाद जो तबाही मचती है वो तो बस शुरू ही हुई है। तो नैरेटर की उस अधूरी सी हाँ के साथ ही दोस्त शुरू हो जाता है और साइकिल के पुर्जे एक एक करके खुलने लगते हैं। दोस्त बिना सोचे समझे कुछ खोलता है और फिर खट 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 दर्जनों छोटी छोटी बॉल बेयरिंग्स बजरी पर हर तरफ बिखर जाती हैं। लो जी, पहली बड़ी मुसीबत तो आ गई। अब सोचिए, जमीन पर घुटनों के बल लगभग आधे घंटे तक ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार 16 बॉल बेयरिंग्स मिल ही जाती हैं। लेकिन जब भैया वापस फिट करने की बारी आती है तो हाथ में आती हैं सिर्फ 11। और उनको भी फिट कैसे किया जाता है? 6 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ। वाह, क्या कमाल की रिपेयरिंग हो रही है। लेकिन नहीं दोस्त का ये मिशन बर्बादी यहाँ रुकता नहीं है। इसके बाद वो बिना किसी मतलब के गियर केस भी खोल देता है और चेन का तो ऐसा हाल कर देता है कि वो पहले से भी कई ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर अचानक एक अजीब सा मोमेंट आता है, एक ऐसा पल जब दोस्त को कुछ समझ आता है और ये देखकर नैरेटर के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट जाग जाती है। दोस्त को एहसास होता है कि उसने पहिया तो फिट कर दिया पर बॉल बेयरिंग्स तो डाली नहीं। अब जब गियर केस को ठीक करने की कोशिशें बार बार फेल होने लगती हैं तो दोस्त का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और जो काम एक रिपेयर की तरह शुरू हुआ था वो अब एक असली फिजिकल लड़ाई में बदल जाता है। और मजेदार बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे साइकिल में भी जान आ गई है। वो भी हार नहीं मान रही, अपने दुश्मन से पूरी टक्कर ले रही है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें बस केओस ही केओस है। तो 1:45 बजे तक ये जंग आखिरकार खत्म होती है और अब वक्त है नतीजे देखने का। आखिर में इंसान और मशीन दोनों ही बुरी तरह से घायल हैं और जहां तक साइकिल राइड की बात है, अरे वो प्लान तो कब का पंक्चर हो चुका था। तो ये पूरी मजेदार कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो लाइन कौन सी है? वो लाइन जहां मदद करना असल में मदद नहीं बल्कि एक मुसीबत बन जाती है। सोचने वाली बात है।